उस दिन हाँ वो अंदर को घुसन दिए इसने। भोता की जान बचाएगी, आपकी तो कौन बची, उसकी आपकी तो कुर्बान कर गया हो। उसने पीछे देखा है को नहीं। और तेरे भी 3 बार माँ बाप। देखो आंटी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे भाई ने आगे बढ़ के बाकी बहनों की राखी बचाई है, वो भी इसी तरह देशभक्ति के लिए तैयार रहे, कभी भी पीछे ना हटे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे भाई का बचपन से ही जब उसने अपना होश संभाला, जब से उसके जुनून था कि मुझे आर्मी में ही जाना, अपने पापा को देख के प्रेरित हुआ, मैं अपने देश की रक्षा के लिए आर्मी में ही जाऊंगा। और वो वहाँ पहुँचा अपनी मेहनत से। +2 करते ही उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 18 वर्ष की उम्र में वो ट्रेनिंग पे चला गया था। मेरी बाकी देशवासियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, सभी से यही अपील है कि वो भी आगे आएँ। देश की सेवा के लिए ज़रूरी नहीं कि हम आर्मी में जाएं, हम अपने आसपास भी देश की सेवा कर सकते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा, उसको रोड क्रॉस करवा सकते हैं। हर तरीके से जहाँ से हमारी मदद बन सके, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें अपने भाई बहनों की या फिर बड़े बुजुर्गों की सबकी मदद करनी चाहिए। वही सच्ची देशभक्ति है। और जहाँ तक यहाँ पे हमारे शहीदी दिवस की बात है, ये शहीदी दिवस जब तक मेरे माँ बाप हैं, हम हैं, तब तक ये मनता रहेगा। और हम अपने बच्चों को भी यही प्रेरित करेंगे, वो आगे ये नाम चलाते रहें और हर साल शहीदी दिवस यहाँ मनाते रहें। यही बात है कि भाई कहते हैं कि भाई शहीदा के परिवार को मान सम्मान सरकार देती है, जो मतलब कि एक्स ग्रेशिया का पैसा हो गया, नौकरी होगी, कुछ भी हो गया, उस नौकरी या पैसे की कमी कभी भी उस जो उनके परिवार से जो इंसान गया है उसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग सोचते हैं कि भाई उस पैसे से पूरी की जा सकती है, तो वो एक बार अपने ऊपर उस चीज़ को आजमा के देखें। मैं खुद जाके उनका सम्मान करूँगी। ठीक है। बात है। देखो A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्र की राम राम। साथियों फिलहाल आप मौजूद हाँ शहर के डंडेरी गांव में, और अपना भाई यहाँ पे निशात मलिक बंधन के दिन ही शहीद हुआ था, भारत माँ की रक्षा करते हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। भारत माँ पे आँच नहीं दी, लेकिन अपने आप शहीद हुए। तो जो परिवार है, ये आप देश को आज शहीदी दिवस मनाया गया है। यहाँ पूरे गांव के लोग पहुंचे हुए हैं और रिटायरमेंट जो फौजी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बातचीत करने की कोशिश करांगे परिवार तय। राम राम। जो इकलौता बेटा था वो भी देश को, भारत माँ को सौंप दिया। तो देखो गड़ी तो नहीं है बात करने की, लेकिन A to Z चैनल के दर्शकों को मेरी सबको राम राम। और मैं 11 अगस्त 2022 को बेटा को शहादत हुई थी। उसके बाद ये तीसरी पुण्यतिथि है, लेकिन कोई कमी तो रहती नहीं माँ बाप में और बहनों में। जिसका भाई अगर रक्षाबंधन के दिन चला जाता है, इकलौता भाई वो भी, और तो इसके आगे तो मैं क्या कहूँ। देखो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं तो छोटे बच्चों से, इनसे सबसे यही कहता हूँ कि भाई जो बच्चे चलो शहीद हो गए वो ठीक है, लेकिन इसकी प्रेरणा लो और अच्छे जाबाज बनो, नशे मुक्ति से बाहर रहो। ये मेरी दवाएँ हैं। जो एक लौता बेटा था वो भी भारत माँ को सौंप दिया। तो अब तो यही सोच है भी आगे जो भविष्य है बच्चों का है, जो और बच्चे भी निशांत की तरह ही मतलब वतन की रक्षा करें, सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरी यही है। मैंने ये मेरे स्पीच में पहले भी किया है, अब भी यही कह रहा हूँ। आर्मी के अंदर जाओ, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो घटना तो यहाँ भी हो जाती है। अभी हमारा एक भाई था रिटायर, इसमें यही मकान है, अभी सुबह उसकी डेथ होगी, वो भी आर्मी से रिटायर था। तो देखो ये तो आना जाना तो चिड़ियाघर है, किसी को पहले किसी को बाद में, सबको आना है, सबको जाना है। देखो भैया आपने एक बात और बताई दिया, जींद के अंदर आपने एक मदद शुरुआत करी थी गरीब परिवार की। अंकल जी और मतलब आंटी जी वहाँ पर पहुँचे थे। इन्होंने अपना जीवन है जो समाज सेवा के अंदर शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे एक परिवार है जो गरीब परिवार है। वहाँ पे उस दिन जिस दिन हमने नींव रखी उस परिवार की, तो उस दिन अंकल जी बिना बुलाए वहाँ पर पहुँचे थे और अपना सहयोग भी करके आए थे। तो लगातार समाज सेवा भी लग रहे हैं उस दिन के बाद। राम राम आंटी। देखो भाई, जिस माँ का इकलौता बेटा वतन पर शहीद हो जाए, लेकिन एक गौरव की बात भी है भाई, अपना बेटा भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के लिए बलिदान दे दिया। लेकिन इकलौता बेटा भाई, माँ तो माँ हुआ है। हाँ अंकल जी, बहुत सी जगह इकलौते बेटे हैं जो मतलब शहीद होने रहे हैं, बहुत से किडनी के लिए था ना डाटे वाला। हाँ हाँ, वहाँ भी गया, वहाँ पे तो भाई डाटा गांव में भी जो किडनी के लिए 1 करोड़ की मदद हुई थी, तो उसके अंदर भी अंकल जी और आंटी जी पूरा परिवार, मतलब भाई साहब भी गए थे वहाँ पे। तो पूरा परिवार वहाँ पे सहयोग करके आया था। तो लगातार जहाँ पर समाज के अंदर जरूरत पड़ा है वहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये शहीदी स्मारक है जो ये भी अंकल जी ने अपने खुद की
बिल्कुल। खुद के पास से बनवाया भाई ये? कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा जी। ये 19 लाख रुपए या 20 लाख रुपए के आसपास मेरे लगे हुए हैं। ये सारा मैंने मेरी जेब से लगा रखा है। अच्छा जी। हाँ हाँ, बाकी वो है, सरकार बोलती है देंगे, लेकिन वो कब देंगे, देंगे ना देंगे, ये मैं कहना नहीं चाहूँगा। अंकल जी मिलेगा तो मतलब समाज में ही लगाओगे वो भी? हाँ बिल्कुल। अभी मैं एक शेड बनवाने जा रहा हूँ। ये जो जहाँ टेंट लगा हुआ है, इसका मतलब 1 महीना लगे, 1.5 लगे, इसका प्रपोजल चल रहा है। मतलब मेरे बेहोश से सरकार से लगवा रहा हूँ मैं, मेरे पैसे से नहीं। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ी बहुत मैं भी मदद कर दूँ, लेकिन यहाँ शेड लगेगा 18 बाई 110 का। हर जो कि बच्चों के प्रार्थना करने में दिक्कत होती है। ये भाई मैडम बोल रही थी, प्रिंसिपल मैम, कि भाई हम योगा कराते हैं, धूप भी होती है, बारिश भी आती है, सर्दी भी होती है, बोले यहाँ एक शेड की व्यवस्था हो जाए। तो मैं बोलिया जी मैं चलो करेंगे। और एक सीसाई स्कूल में कमरा बनाया है आपने जी? हाँ, मैंने बनाया उसको। चलो जी अंकल। आंटी राम राम। राम राम। आंटी देखो, एक घड़ी तो है दुख की, लेकिन फिर भी मतलब और जो बच्चे हैं जो भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, उनका आप क्या? मैं तो यही प्रेरणा कहूँगी भैया, निशांत मलिक बनो और उसकी डाल जाओ, आर्मी में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने है साथ से जाओ और अपना बलिदान में देवा तो देव, अपना सब कुछ देश की सेवा करो। अब देश की सेवा करो। अब हमारा पास जितना होगा नहीं, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बहनों के लिए, गरीब कहीं भी आपकी मदद से कम हुआ, हमारे 2-3 मीडिया वाले से कभी हमें वहीं पहुंचाएंगे, हमारा पास सहयोग होगा इतना हमें करांगे। चलो जी आंटी। हाँ हाँ। जींद के अंदर 100 बहनों को जिसके भाई नहीं थे, वहाँ भी हमने 11,000 का सहयोग किया है। वो 250 थी सर। 250 250 थी क्या? 250 मतलब 100 हमने कल खुद ने कवरेज किया। 151 की तो कोथड़ी दी थी। 151 कोथड़ी और 100 बहनें और आ गई। अच्छा, 100 और आगे थी। नहीं तो 100 का मेरे को पास तो 100 का आया था। ठीक है सर। वहाँ भी मैंने 11,000 का सहयोग। 250 बहनें थी जिनका भाई नहीं थे, उनकी पे राखी बंधवा के उनका मान सम्मान किया गया कल जींद के अंदर, सम्राट जादूगर सम्राट के द्वारा। ठीक अंकल जी। थोड़ा भी हमारे पास सहयोग होगा भी हम करांगे और वहीं पहुंचाएंगे। हाँ, कहीं भी हो। मतलब अपना जीवन आंटी समाज सेवा में हमने लगाया। समाज सेवा में लगा दिया भी हमारा जीवन। हमने कहीं भी किसी भी लगा ले, बहन हो, भाई हो, किसी ने भी जरूरत होनी, हमें वहाँ सहयोग देवांगे, हमारे पास पुगेगा जितना, और वहाँ पहुँचा भी। बस हमने दोनों आने बस ये लगा दिया दोनों में। देखो भाई, रक्षाबंधन का दिन एक भाई का चला जाना बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन एक गौरव का बात यह भी थी भाई, वो भारत माँ के लिए बलिदान दिया था। उन बाणा पे बात करें। राम राम। राम राम भाई। बेबे, जो भाई ने देश के लिए, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे और बच्चे ने क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे भाई का बचपन से ही जब उसने अपना होश संभाला, जब से उसके जुनून था कि मुझे आर्मी में ही जाना, अपने पापा को देख के प्रेरित हुआ, मैं अपने देश की रक्षा के लिए आर्मी में ही जाऊंगा। और वो वहाँ पहुँचा अपनी मेहनत से। +2 करते ही उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 18 वर्ष की उम्र में वो ट्रेनिंग पे चला गया था। मेरी बाकी देशवासियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, सभी से यही अपील है कि वो भी आगे आएँ देश की सेवा के लिए। ज़रूरी नहीं कि हम आर्मी में जाएं, हम अपने आसपास भी देश की सेवा कर सकते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा, उसको रोड क्रॉस करवा सकते हैं। हर तरीके से जहाँ से हमारी मदद बन सके, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें अपने भाई बहनों की या फिर बड़े बुजुर्गों की सबकी मदद करनी चाहिए। वही सच्ची देशभक्ति है। और जहाँ तक यहाँ पे हमारे शहीदी दिवस की बात है, ये शहीदी दिवस जब तक मेरे माँ बाप हैं, हम हैं, तब तक ये मनता रहेगा। और हम अपने बच्चों को भी यही प्रेरित करेंगे, वो आगे ये नाम चलाते रहें और हर साल शहीदी दिवस यहाँ मनाते रहें। भाई साहब, एक अच्छा मतलब मैसेज भी है बच्चों के अंदर, एक जुनून भी पैदा हो, एक देशभक्ति की भावना भी जुड़ा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई देख, देशभक्ति की भावना तो वो कहना ना सब में है, हम में। लेकिन कोई आगे बढ़ जे है, कोई परिवार ने सोच के पीछे हट जे है। जो आगे बढ़ जे है वो नाम गिना जावा है देश में, जो पीछे हट जे है उससे कोई पूछे को नहीं। ठीक। और रही बात कि भाई कहते हैं कि भाई शहीदा के परिवार को मान सम्मान सरकार देती है, जो मतलब कि एक्स ग्रेशिया का पैसा हो गया, नौकरी होगी, कुछ भी हो गया, उस नौकरी या पैसे की कमी कभी भी उस जो उनके परिवार से जो इंसान गया है उसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग सोचते हैं कि भाई उस पैसे से पूरी की जा सकती है, तो वो एक बार अपने ऊपर उस चीज़ को आजमा के देखें। मैं खुद जाके उनका सम्मान करूँगी। ठीक है। बात है। देखो, देश के लिए कुर्बानी देवा है, वो एक अलग ही जुनून हुआ है, अलग ही वो सोच हुआ है, अलग ही वो विचार हुआ है। उस टाइम पे भाई जब देश के लिए इंसान ने अपना
प्राण न्यौछावर करने पड़ा है ना, उस टाइम पे उसके दिमाग में परिवार आता ही नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे ये सोचा कि अगर ये अंदर घुस गए तो भाई मेरे पूरे देश काल क्या होगा। उस टाइम पे इंसान सिर्फ ये सोचा कि हमने आगे बढ़ के इनकी किसी तरह भीतर आने रोकना है, और अगर मैं रोक दूंगा तो मेरा पूरा देश सुरक्षित होगा, उसका खातिर चाहे मैंने अपने प्राण देने पड़े। तो ये देशभक्ति की भावना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, छोटे बच्चों, हर इंसान कभी भी अपने जो इंसान को अगर कहीं पे, ये मैं ये नहीं कह रही कि बॉर्डर पे ही एक देशभक्ति होती है, यहाँ पे भी देशभक्ति अगर कोई करना चाहे तो, इसलिए हर इंसान को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए। राम राम। वे जो भाई ने कुर्बानी दी वतन के लिए, वह मतलब अपना जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन भारत माँ को प्रांत नहीं आने दी। ये देश है जो सुरक्षित इन्हीं भैया के कारण है, इन फौजियों के कारण है। सलूट करा हाँ, क्योंकि जब तक फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जब तक आप अपने घर के अंदर हर तरह के इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सुरक्षित हाँ महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे और बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे भाई ने आगे बढ़ के बाकी बहनों की राखी बचाई है, वो भी इसी तरह देशभक्ति के लिए तैयार रहे, कभी भी पीछे ना हटे। बस इतना ही कहना। मैं देखो मानना इस चीज़ नहीं, लेकिन मेरा मानना हाँ भाई हमारे बीच नहीं है, शहीद होया है, वतन के लिए गौरव की बात भी है। इन आपका एक भाई गए, लेकिन आपके लिए बहुत सारे भाई, पूरा देश के भाई आपके भाई हैं, ये आप विश्वास रखना। ये तो है भाई, सारे भाई खड़े हैं, लेकिन ये जो है बस ये है, वो दिन हम नहीं भूल सकते भाई, वो दिन बस खड़ा है हमारे आगे। बहुतों की जान बचा गया उस दिन, वो अंदर को घुसन दिए इसने, बहुतों की जान बचा गया। आपकी तो कौन बची, उसकी आपकी तो कुर्बान कर गया हो, उसने पीछे देखा है को नहीं। और तेरे भी 3 बार माँ बाप, देखो आंटी, वो वतन के लिए कुर्बान होया, देश के लिए। भारत जिस दिन उसने ज्वाइनिंग कर दी, उसी दिन हर फौजी ये सोच लगी मैंने भारत माँ के लिए शहीद होना है। हाँ भारत माँ के लिए शहीद हो गया भैया। देखो भाई, बड़ी दुख की घड़ी भी है, क्योंकि इकलौता बेटा जब वतन के ऊपर कुर्बान हुआ, लेकिन गर्व का पल ये है कि भारत माँ के लिए कुर्बानी देना, भारत माँ के लिए मतलब वतन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना बहुत ही गौरव का पल हुआ है। लेकिन भाई एक अलग बात है कि इकलौता बेटा था, हर आदमी चाहता कि मैं वतन के लिए कुर्बान हूँ, भारत माँ के ऊपर कुर्बान हूँ। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखियो। जय हिंद, वंदे मातरम।